गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की कक्षा हम लेकर आए कक्षा 9 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स प्रश्नावली चल रही है 11.1 NCERT पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो चलिए आंसर देखिए कैसे होगा। ये क्या है क्वेश्चन, देखिए भाई। क्वेश्चन है शंकु के आकार का एक तंबू, यानी कि एक शंकु के आकार का एक तंबू बना हुआ है, 10 मीटर ऊंचा है, अर्थात उसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी एक तो, और एक तंबू में लगे कन्वेयर कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो शंकु जो है तंबू तुम्हारा इस टाइप का है कुछ, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, तो इस टाइप का है, ठीक है भाई। तो इस टाइप का शंकु है तुम्हारा, ज्यादा हो रहा है ऐसे करके, ऐसे है, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है भाई, इस टाइप का है। तो ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या दे रखी है उन्होंने 24 मीटर और ऊंचाई जो दे रखी है h बराबर दे रखा है उन्होंने 10 मीटर, इस टाइप का है। तो तुम्हें चीज दो निकालनी है, एक तो तंबू की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है और एक तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 70 रुपये है, तो टोटल निकालना है। चलिए हम एक तो तिरछी ऊंचाई निकाल रहे हैं, तिरछी ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई के लिए सूत्र हो जाएगा तिरछी ऊंचाई, ये पहला भाग है इसका, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। h कितना है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। r कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 10 का हो गया 100 और 24 का हो गया 576, तो हो गया हमारा 676। ठीक है, तो ये किसका आ गया, देखिए 26 का हो गया, 26 से गुणा करो, 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 26 दूनी 52 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो 676 है जो 26 का वर्ग होता है, तो यहां आ जाएगा 26। तो इसका मतलब क्या है, तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई भाई, तिरछी ऊंचाई बराबर हो गया 26 मीटर। पहला पार्ट तो हो गया ये। चलिए दूसरा पार्ट देख इसका। तो कैनवास कितना लगेगा भाई, कैनवास की आवश्यकता होगी बराबर शंकु के वक्रपृष्ठ के समान, शंकु का वक्रपृष्ठ, ये हो जाएगा। अब वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, तो मान निकाल दो इसका वक्रपृष्ठ का, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना है भाई 24, एल कितना है भाई हमारा 26, तो ये आ गया, ये हो गया समझो मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया कपड़ा या कैनवास की, इतने मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी। अब हमें निकालना है लागत, तो कुल लागत क्या हो जाएगी भाई, तो कुल लागत
बराबर हो जाएगी 22/7 गुणा 24 गुणा 26 और गुणा 70 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर का मान होता है ना 70, तो 70 की गुणा कर दीजिए। ये हो गया हमारा। जब इसको हम काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास बच गया 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10, इतना हमारा मान आ गया भाई। ठीक है, चलिए इनकी गुणा कर दो। 26 की और 24 की गुणा करनी है और 10 की करनी है। तो यदि मैं इसकी 10 की इसमें कर दूं 22 220 हो जाएगा, और 26 की और 24 की कर दूं है भाई, तो देखिए 24 गुणा 26 कितना बैठ जाएगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 24 दूनी 48, ऐसा हो गया। 2 और 5 6 624 हो गया, 624। ठीक है, इतना हो गया इन दोनों गुणा 24 के और 26 के। ठीक है, इसको यहां से हटा दीजिए। चलिए अब इसकी जब गुणा करेंगे तो 0 की 0 हो जाएगा, 22 चौक 88, हासिल को 8 हो गए, 22 दूनी 44 और 8 52, हासिल को 5, 22 छिक्का 132 और 5 137। तो ये होगा हमारा रुपए, इतने रुपए की लागत लगेगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,37,280 रुपए लगेंगे टोटल। आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पांचवा क्वेश्चन है 8 मीटर ऊंचाई वाले, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेमी तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए उन्होंने दिया है ऊंचाई, अर्थात h बराबर दे रखा है 8 मीटर और त्रिज्या r बराबर दे रखा है उन्होंने 6 मीटर। तो सबसे पहले हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। तो तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, देखिए तिरछी ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², सूत्र हो गया हमारा। चलिए h का मान कितना है भाई, h का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो, r का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दो, 8 64 हो गया, 6 36 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 मीटर आ गया हमारा L का मान। तो L बराबर हो गया 10 मीटर। अब हमें चाहिए आवश्यक कैनवास। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr/l। ठीक है, पाई का मान दे रखा उन्होंने 3.14, तो 3.14 रख दो, गुणा r कितना है भाई, r दिया है 6 मीटर, l कितना है भाई 10, तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब उन्होंने जो उसकी देखिए, ये तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल भी दे रखा है, तो तिरपाल की चौड़ाई कितनी है,
तिरपाल की चौड़ाई। चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। तो निकालना क्या है, निकालना है हमें, देखिए तिरपाल की लंबाई क्या हो जाएगा भाई, देखिए 3.14 गुणा 6 गुणा 10 और बाई में आ जाएगा 3, यानी कि आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई RL, और बराबर में ये मान रख दिया हमने, तिरपाल की चौड़ाई दे दिया 3 मीटर। तिरपाल की लंबाई हो जाएगी तिरपाल का यानी कि आवश्यक कन्वेक्स का क्षेत्रफल बटे तिरपाल की चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये हो गया तिरपाल की लंबाई आ जाएगी हमारी, भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, इसको गुणा कर दीजिए भाई, तो ये 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और गुणा में 10, तो बराबर में आ गया 62.8 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, उन्होंने कहा है कि कटाई और सिलाई में, सिलाई और कटाई में अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई कितनी देर की उन्होंने भाई, 20 सेमी, बराबर हो जाएगा 0.20 मीटर। मीटर में चेंज कर दिया, तो कुल तिरपाल की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, कुल तिरपाल की लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए 62.8 प्लस 0.20, इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 63 मीटर। तो इसकी लंबाई 63 मीटर हो जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।